संभल के। कमाल है, इस घर में लोगों के पैर बहुत फिसलते हैं। काजल, तुम जानती हो ना दीदी तुमसे कितना प्यार करती। काजल, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, प्लीज हो सके तो भूल जाओ उसे, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। मतलब तुम ही सोचो काजल, 20 सालों में भाई साहब के बारे में दीदी से किसी ने कुछ नहीं पूछा, प्रदीप से भी नहीं, और तुमने 20 दिनों में आकर कड़े मुर्दे उखाड़ लिए। काजल, मैं नहीं जानती इस दरवाजे के पीछे क्या राज छिपा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, अगर दीदी ने तुम्हारे और रौनक के रिश्ते को तोड़ने की धमकी दी तो बात बहुत बड़ी है। कोई बहुत गहरा राज छिपा है जो 20 सालों से इस दरवाजे के पीछे बंद है। तो उसे बंद ही रहने दो ना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है चाची जी। इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इस घर की शांति बरकरार रहे, और मेरी अगर किसी भी हरकत से वो शांति भंग होती है तो मैं वो काम नहीं करूंगी। अच्छी बात है काजल, बहुत समझदार हो तुम। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी माँ के इमोशंस का मजाक उड़ाया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से माँ को कितना दुख हुआ? जिन बातों को वो इतने सालों तक छुपाती आई है, तुमने वही बातें उनके सामने रख दी। सर मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल माँ का बर्थडे, मैं चाहता था कि ये बर्थडे यादगार बने, और ऑल थैंक्स टू यू, यादगार बनेगा जरूर, लेकिन पूरी यादों के साथ। जिस दिन मेरा बाप मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया, उस दिन से मैं उससे नफरत करता हूँ। मेरी माँ ने भले उसकी याद में उसका कब्र सजा कर रखा है, मांग में सिंदूर लगाती है इस उम्मीद में कि शायद वो वापस लौट कर आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो वापस आए, क्योंकि अगर वो लौटा तो वो मेरी माँ को सिर्फ दर्द और तकलीफ देगा। सब प्लीज शांत हो। अरे कैसे शांत हो जाओ काजल? जिन जख्मों को इतने सालों से छुपाती आई है मेरी माँ, आज तुमने उन्हीं जख्मों को हरा कर दिया। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या नहीं काजल? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मानता हूं कि तुम्हारा और माँ का रिश्ता सही नहीं, लेकिन बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि तुम सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। लेकिन बस अब बहुत हो गया काजल, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे माँ को तकलीफ हो। मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माँ, I'm sorry माँ। माँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे मेरी तरफ से और काजल की ओर से माफी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहता, कभी नहीं। I'm sorry माँ। It's okay, रौनक। रौनक,
तूने इतना कह दिया बहुत है मेरे लिए। तुम्हें पता है, मेरी उम्र में इंसान को पैसे, जायदाद, किसी भी चीज की अहमियत नहीं होती। मायने रखते हैं तो बस हमारे बच्चे। पैसे तो कभी भी कमा सकते हैं रौनक, पर एक बार हम लोगों ने हमारे बच्चों को खो दिया ना, तो उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। खैर, इन सब बातों को छोड़, एक बात बता, तू खुश है ना? तो मैं भी बहुत खुश हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए रौनक, पर काजल को तेरे साथ की जरूरत है। ये रिश्ता, शादी के बाद की जिम्मेदारियां जितनी तेरे लिए नहीं है ना रौनक, उतनी काजल के लिए भी नहीं है बेटा। इस घर के तौर तरीके समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर अगर तेरा साथ होगा तो उसे एडजस्ट होने में आसानी होगी रौनक। I promise, माँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है रौनक। आज जो हुआ उसमें तुम्हारी या काजल की किसी की गलती नहीं। दिक्कत है आजकल की पीढ़ी की बेटा। उन्हें हथेली पर सरसों जमानी होती है, किसी भी बात का सब्र नहीं है। अरे आजकल तो रिश्ते भी कागजी हो गए, उनमें प्यार परवाह कुछ भी नहीं है। अब तो खुद ही देख लेना रौनक, तू अपनी माँ से माफी मांगने आया, काजल की तरफ से भी माफी मांगी, लेकिन काजल को नहीं लगा कि वो आके मुझसे माफी मांगे। पर इट्स ओके, काजल की मर्जी है रौनक। मैं तो माँ हूं, मैंने तो तुम दोनों को माफ कर दिया बेटा। पर अब उम्मीद करूंगी रौनक कि अब तू समझ गया होगा कि कब अपनी माँ की बात माननी है और कब अपनी बीवी की। अब छोड़ इन बातों को। कल मेरा जन्मदिन है, बता तू मुझे क्या गिफ्ट देगा? मैं आपको क्या गिफ्ट दे सकता हूँ माँ? आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके आगे उस गिफ्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपसे वचन देता हूँ माँ, आज के बाद मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। रौनक, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है बेटा। थैंक यू सो मच। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।